हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू डीआरएस क्लासेस। स्टूडेंट्स, आज की इस क्लास में हम लोग शुरू करेंगे एक्सरसाइज 15C को। और इस क्लास में हम लोग कोन के बारे में स्टडी करेंगे, उसका जो बेसिक है, साथ ही साथ इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 1 और 2 को भी सॉल्व करेंगे। तो चलिए देखते हैं बच्चों, पहले कोन दिखता कैसा है। तो आप सब लोगों ने बच्चों बर्थडे वाली कैप जरूर देखी होगी, है ना। वो जो बर्थडे वाली कैप होती है, वही शेप होता है कोन का। ठीक है, ये मान लीजिए इसमें हम बेस बना दे रहे हैं। सर्कुलर बेस होता है बच्चों इसमें। मान लीजिए थोड़ा सा बन कम पा रहा है हमसे। यस, ठीक है भाई। अब यहाँ पर जरा चीजों को और समझिएगा ध्यान से। एक ये हाइट होती है बच्चों इस। ठीक है भाई। यहाँ पे अब आपको बेसिकली देखना है, ये बच्चों कौन का शेप हो गया, है ना। और ये जो शेप है बच्चों, आप लोगों ने अक्सर देखा होगा जो बर्थडे वाली कैप होती है ना, वो समथिंग इसी के जैसे दिखती है। अब कोन में क्या क्या होता है बच्चों, तो कोन में आपने देखा बर्थडे कैप जैसी, उसका जो बेस होता है बच्चों सर्कुलर होता है ना। तो ये बेस हो गया बच्चों सर्कुलर। और अगर बेस बच्चों सर्कल जैसा है तो उसमें रेडियस भी होगी। तो हम लोग कह सकते हैं ये जो है बच्चों इसकी रेडियस हो जाएगी, बेस की रेडियस ये। ठीक है, ये बेस रेडियस हो गई। ये है बच्चों इसकी स्लैंट हाइट। ये जो तिरछी वाली हाइट होती है ना, इसको कहते हैं स्लैंट हाइट, और एल से रिप्रेजेंट करते हैं। और ये वाली जो हाइट होती है, इसको बोलते हैं एच, या परपेंडिकुलर हाइट। ठीक है, तो यहां पर हम लोग लिख देंगे आर क्या होता है, रेडियस ऑफ बेस ऑफ कोन। रेडियस ऑफ बेस ऑफ कोन। ठीक। स्मॉल एच क्या होता है, ये परपेंडिकुलर हाइट होती है। ये होती है बच्चों परपेंडिकुलर हाइट। और एल है इसमें बच्चों जो कि है स्लैंट हाइट। ठीक है भाई। अब आर एच और एल में एक रिलेशन होता है बच्चों। देखिए, अगर ये परपेंडिकुलर हाइट है तो ये बच्चों 90 डिग्री का एंगल होगा कि नहीं होगा। तो अब आप यहाँ पर एक 90 डिग्री एंगल की वजह से एक राइट ट्रायंगल देखोगे, ए ओ बी। राइट ट्रायंगल ए ओ बी को देखना भाई। ए, ये है ओ, ये हुआ बी बच्चों। ये 90 डिग्री का एंगल, ये रेडियस, ये एल और ये हाइट। 90 डिग्री एंगल की वजह से बच्चों हम लोग इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं। पाइथागोरस थ्योरम कहती है हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल्स सम ऑफ स्क्वायर ऑफ अदर टू साइड्स। तो मतलब हम लोग कह सकते हैं यहाँ पर पाइथागोरस प्रमेय से एल स्क्वायर इक्वल्स एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। एक तो ये हो सकता है, या आप इसी को फर्दर लिख सकते हो। एल इक्वल्स निकालो बच्चों, स्क्वायर चला जाएगा स्क्वायर रूट में, तो आ जाएगा एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ठीक है भाई, क्या हो जाएगा एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ये हो गया बच्चों एक फॉर्मूला। इसको आप लोग फॉर्मूले के फॉर्म में यूज कर सकते हो। ठीक है, एल एच और आर में ये रिलेशन हो जाएगा भाई। अच्छा भाई, इसके बाद समझिएगा जरा, ये निकल आया। इसके बाद बच्चों हम लोग देखेंगे इनमें सरफेस एरिया भी होता है, टोटल सरफेस एरिया भी होता है, और वॉल्यूम भी होता है। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कर्ड सरफेस एरिया सी एस ए ऑफ कोन। अगर बच्चों आपने इसके पहले जो मैंने क्लास कराई है उसको अच्छे से समझा होगा, तो कर्ड में आप लोग समझ गए होंगे कि टॉप का एरिया और बॉटम के एरिया छोड़ देते हैं। ठीक है भाई। अब इसमें टॉप में तो कोई एरिया ही नहीं है, ये शार्प है, बिल्कुल नुकीला है। एरिया कहाँ पे है, बॉटम में। तो बॉटम में छोड़ देंगे ये चीज, तो केवल कौन सा एरिया आएगा, ये वाला। जैसे बर्थडे कैप में आप देखो तो जो बाहर बाहर एरिया दिखता है ना बच्चों, वो कर्ड सरफेस एरिया होगा। और उसका फॉर्मूला होता है पाई आर एल। ठीक है भाई। फिर देखेंगे टीएसए ऑफ कौन। टीएसए ऑफ कौन क्या होता है, टोटल सरफेस एरिया कौन का। तो टोटल सरफेस एरिया मतलब बच्चों कर्ड सरफेस एरिया के साथ में आप उनके बेसेस का एरिया भी ऐड करते हो। बेसिस मतलब जब एक से ज्यादा बेस हो, यहाँ पर तो एक ही बेस है और वो भी सर्कुलर है, तो आप कह सकते हो कर्ड सरफेस एरिया
प्लस बेस का एरिया। बेस है बच्चों सर्कल जैसा, तो सर्कल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ से बच्चों आप कॉमन कर लो पाई आर, तो यहाँ बचेगा एल और ये हो जाएगा आर। तो जो टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन होता है वो है पाई आर इन ब्रैकेट एल प्लस आर। ठीक है भाई। अब बारी आती है वॉल्यूम की। कह सकते हैं वॉल्यूम ऑफ कोन। कोन का वॉल्यूम क्या होता है? तो ये है बच्चों 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है। तो आपको बेसिकली इस एक्सरसाइज में यही तीन फॉर्मूलों का यूज करना है। अगर कुछ नया कॉन्सेप्ट आता है या नई चीज आती है तो डेफिनेटली हम आपको क्वेश्चंस के साथ में एक्सप्लेन करते हुए चलेंगे। CSA ऑफ कौन पाई आर एल, TSA ऑफ कौन पाई आर इन ब्रैकेट एल प्लस आर, वॉल्यूम ऑफ कौन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। आर क्या है? रेडियस है कोन के बेस की। एच परपेंडिकुलर हाइट है, एल स्लैंट हाइट है। इन तीनों में ये रिलेशन होता है। ठीक है बच्चों। चलिए अब भाई शुरू करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 को। क्वेश्चन नंबर 1 पे उसने कहा फाइंड द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ अ कोन। किसी कोन का कर्व्ड सरफेस एरिया पता करिए जिसकी बेस रेडियस ये है बच्चों। बेस रेडियस आर इक्वल्स है 5.25 सेंटीमीटर। अच्छा, स्लैंट हाइट एल की वैल्यू है बच्चों 10 सेंटीमीटर। तो लिखेंगे सी एस ए ऑफ कोन। लिख सकते हैं बच्चों सी एस ए ऑफ कोन इक्वल्स हो जाएगा पाई आर एल। पाई की वैल्यू बच्चों 22/7। अगर कोई वैल्यू नहीं दे रखी है स्पेशली 3.14, तो हम लोग अपनी तरफ से 22/7 रखेंगे। आर की वैल्यू है बच्चों 5.25 सेंटीमीटर और एल दे रखा है बच्चों 10 सेंटीमीटर। और बच्चों एरिया निकाल रहे हैं तो स्क्वायर यूनिट आएगी, स्क्वायर सेंटीमीटर होगा। अगर आप बच्चों यहाँ पर ये लिख देंगे रेडियस ऑफ बेस ऑफ कोन इक्वल्स दिस, स्लैंट हाइट ऑफ कोन इक्वल्स दिस, तो थोड़ा सा रिप्रेजेंटेशन बेटर हो जाएगा। लेकिन हमें टाइम भी सेव करना है इसीलिए हमने पूरा नहीं लिखा, बता दिया है। 7 से डिवाइड करिए बच्चों। 7 7 जा 49, 7 5 जा 35। मल्टीप्लाई कराइए बच्चों। 25 22 5 जा 110, कैरी ऑन 11, 22 7 जा 154, 154 और 11 165। ये 10 बच्चों यहाँ पर आ जाएगा। 112 डिजिट में बच्चों डेसिमल लगा देंगे, आ गया सेंटीमीटर स्क्वायर। आप जनरली कह सकते हो 165 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, आंसर इतना ही आ रहा है करेक्ट बच्चों, 165 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। इसमें उसने कहा फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन। अब की बार बच्चों TSA चाहिए। स्लैंट हाइट 21 है, तो हम लोग लिख सकते हैं स्लैंट हाइट बच्चों कितनी हो गई? L इक्वल्स ये हो जाएगी 21 मीटर। अच्छा, डायमीटर ऑफ बेस 24 है, तो डायमीटर बच्चों D लिख सकते हैं, ये दिया है 24 मीटर। तो रेडियस इक्वल्स हो जाएगा 24/2 मीटर। तो ये बच्चों डिवाइड कर देंगे तो आ जाएगा 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 12 मीटर आ गया बच्चों, है ना। 12 आ गया है। अब बच्चों स्लैंट हाइट और रेडियस दोनों आ चुकी हैं। अगर हम आपसे कहें टोटल सरफेस एरिया क्या है, तो देखिए मैंने लिखवाया भी था TSA में पाई आर इन ब्रैकेट एल प्लस आर। ठीक है, तो रखते हैं बच्चों जरा। पाई आर ब्रैकेट में एल प्लस आर लिख देंगे। TSA ऑफ कोन इक्वल्स पाई आर इन ब्रैकेट एल प्लस आर। पाई की वैल्यू बच्चों 22/7। रेडियस की बात करेंगे तो ये हो जाएगा बच्चों 12 मीटर। एल है अपने पास 21, आर है बच्चों अपने पास 12। ठीक है, क्या आ जाएगा 22 × 12 इंटू हो जाएगा बच्चों 33/7। बच्चों इसके लिए हम कैलकुलेटर का यूज करते हैं। तो इसमें है 22 × 12 × 33 डिवाइडेड बाई 7। तो ये आ रहा है बच्चों अपने पास में 1244.57, ये सेंटीमीटर स्क्वायर इसमें हो गया। ठीक बच्चों, इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 2 का भी आंसर आ चुका है। बच्चों इस क्लास में हम लोगों को इतना ही डिस्कस करना था। बाकी के जो क्वेश्चंस हैं वो हम आपके साथ डिस्कस करते हैं इसके नेक्स्ट क्लास में। इस क्लास में रखेंगे इतना ही। तब तक के लिए स्टूडेंट्स जय हिंद एवरीवन एंड बाय बाय एवरीवन।